खुदारा मुझे खोलो, खोलो मुझे। अरे ये आवाजें कैसी है? मुझे लगता है एक ड्रोना ख्वाब था। चलो शुक्र है लेट जाता हूँ। मुझे क्यों नहीं खोलते? ये ख्वाब है। मुझे लगता है बीमार का असर है। निकल जाता हूँ। नमान, मेरी बात सुन। क्या बात है? खैरियत तो है? इतना घबराया हुआ क्यों है? यार तुझे तो पता है मेरी बीवी मैके गई है। मैं ना घर पे अकेला सोया हुआ था। अच्छा, तो ये मसला पेश आया तेरे साथ। तू ऐसा कर, वो दरबार पे जो बाबा नहीं बैठा होता उससे जाकर राब्ता कर, शायद तेरा मसला हल कर दे। अच्छा चल फिर मैं भी जाता हूँ उस बाबे के पास। मैं तो एक दिन में परेशान हो गया। कोई नहीं हो जाएगा मसला हल। अच्छा बच्चा, तुम्हारे घर से अजीब अजीब आवाजें आ रही है। घबराने की कोई जरूरत नहीं। बाबा तुम्हारी मुश्किल अभी हल कर देगा, लेकिन तुझे उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। ठीक है बाबा जी, मैं समझ गया, लेकिन आप मेरे मसले का हल निकालो। मैं आपको पैसे अभी पे कर दूंगा। ठीक है बच्चा, मैं तुझे तवीज दूंगा। वो तवीज तूने अपने बाजू के साथ बांधना और घर चला जाना। तेरे घर पहुंचने से पहले तेरी मुश्किलात सब हल हो जाएंगी। आ जाओ मेरी हंडिया। ये लो बच्चा तावीज। ये कोई आम तावीज नहीं है। इसको बहुत एहतियात से रखना तूने। इसको भीगने नहीं देना पानी में, ठीक है ना? ठीक है बाबा जी। चलो बच्चा, अब बाबा का कुछ सोचो। ये लो बाबा जी आपके पैसे। ठीक है बच्चा, जीता रहा तू। तेरी सब मुश्किलात हल हो जाएंगी। मैं भी अब नहीं आवाजें आएंगी। आराम करता हूँ अब मैं। खोलो मुझे। अरे ये तो फिर से आवाजें आने लगी। मुझे लगता है बाबा ने भी चूना लगा दिया। अब तो इस मसले का कोई और ही हल निकालना पड़ेगा। और इमाम साहब, ये सामने वाला कमरा की वजह से आवाजें आ रही हैं। चलो चलो। ये देखो इमाम साहब, अभी भी आवाजें आ रही हैं। खोलो मुझे। आवाज तो मुझे भी आ रही है। इधर रुको आप, मैं देखता हूँ अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा के लिए मुझे खोलो। इधर से आ रही है आवाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवर भाई, आप ये बताएं कि ये कुरान पाक आपने कितने दिन से बंद की हुई है? इमाम साहब यही पिछले रमजान में भी नहीं कुरान पाक खोला और इस रमजान में भी टाइम नहीं मिला। उससे पिछले रमजान में खोला था कुरान पाक। ओ हो, इतने अफसोस की बात है अनवर भाई कि आपने कुरान पाक जैसी अजीम किताब को 2 साल से बंद किया हुआ। आपको तो फिर डरने की बजाय नदामत महसूस करनी चाहिए। आपको थोड़ी सी शर्म महसूस करनी चाहिए कि आपने 2 साल से कुरान पाक को नहीं खोला। ये कितना बड़ा जुल्म है कि हम लोगों ने कुरान पाक को पढ़कर ऐसे ही छोड़ दिया।
2-2 3-3 साल हमारे घर में कुरान मजीद जैसी अजीम किताब ऐसे ही बंद पड़ी है। आजकल हम अपनी परेशानियों का हल बाहर ढूंढ रहे हैं, कभी किसी से पूछ, कभी किसी के पास जा कि भाई ये परेशानी है। और मेरे भाई एक दफ़ा इस किताब को खोल कर तो देखो, फिर देखो आपकी परेशानियां कैसे हल होती हैं। आजकल हम रिज़्क़ के पीछे दौड़े फिर रहे हैं कि जी रिज़्क़ की तंगी आ गई जी, पैसे नहीं है। मेरे भाई एक दफ़ा मगरिब के बाद सूरह वाक़िया पढ़ कर तो देखो, कुछ दिन मगरिब की नमाज के बाद सूरह वाक़िया पढ़ो, अल्लाह का वादा है कि घर में कभी रिज़्क़ की तंगी नहीं आएगी। मुझे माफ करना इमाम साहब। माफी मुझसे क्यों मांग रहे हो भाईजान? माफी अल्लाह ताला से मांगो। ऐसा करो, अभी वुजू करो और इस कुरान पाक को आगे अभी खोलो। ठीक है इमाम साहब। चलो।